पिकअप करके इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनसे पेमेंट लेते लेते मैंने इनको वीडियो के लिए भी पूछ दिया और इनके कंसेंट के बाद मैंने वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो इनको करके मैंने इनको यहाँ पे ऑफिस में ड्रॉप कर दिया। तो इनसे इजाज़त मांग के फिर मैंने वीडियो बनाई। तो इनसे पेमेंट लेके मैं फिर चला एक और कस्टमर को पिकअप करके। इन्होंने 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए एज टिप, क्योंकि मैंने इनको पहले बोला था कि ये पिकअप ज़्यादा है, तो इन्होंने फिर एक्स्ट्रा 10 रुपये कर दिए। तो थैंक यू इनके लिए। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ, रैपिडो के साथ काम करते करते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैंने रैपिडो चला के गलती कर दी, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है। मैं देख रहा था कि कहीं पे मैं बैठ जाऊं, कहीं पे मैं सो जाऊं, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो मुझे फिर एक ऑटो मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक दो भाई बैठे हुए थे इसमें, तो मैं यहाँ इसमें चला आया। मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ऑटो में चढ़ के मैं सोच रहा था कि मैं नींद कर लूँ आधा एक घंटा। तो वैसे नींद आने वाली कहाँ थी। तो क्योंकि टाइम दोपहर का था, मैं 35 किलोमीटर अपने घर से दूर था, तो मुझे ये पता था कि घर तो इफ्तारी के टाइम पहुंचना ही पहुंचना है। तो फिर मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं अगले कस्टमर को पिकअप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने सहरी कर लिया है। तो अब मैं आज फिर रैपिडो चलाऊँगा। आज फिर से मेरा जो पहला कस्टमर है वो बाबर रहेगा। बाबर को ऑफिस ड्रॉप करते हैं, तो इसके बाद मैं फिर ऑनलाइन हो जाता हूँ रैपिडो में। तो चलिए चलते हैं, आज देखते हैं क्या कैसा रहेगा दिन। स्टे कनेक्टेड इन द वीडियो। बाबर को यहाँ पे ड्रॉप करके मैं रैपिडो में ऑनलाइन हो गया, और साथ के साथ मुझे आ गई पहली राइड। तो इस जिसका पिकअप था 1.7 किलोमीटर्स। तो फिर मैं चला पहले कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो पहले कस्टमर ये सैफ भाई थे हमारे। तो पहले कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप करके इनसे सलाम दुआ करके मैं चलता हूँ दूसरी राइड के लिए। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, तो आप देख रहे हो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इस टाइम पे, और लोग भी ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, धूप भी निकली हुई है। तो मुझे थोड़ी सी ठंड महसूस हो रही है, क्योंकि मैंने आज जैकेट नहीं पहनी है। तो होपफुली अब धूप निकली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दिन भर अच्छी धूप रहेगी। 5-10 मिनट वहाँ पे वेट करके मुझे एक और राइड मिली। तो मैं आ गया इस लोकेशन पे कस्टमर को पिकअप करने के लिए। प्लीज़ आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें। और प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज अनफिल्टर्ड उमर भी फॉलो करें, उस पर भी 1K फॉलोअर्स कंप्लीट कर दें। यहाँ पे 1-2 मिनट वेट करके आ गए हमारे अगले कस्टमर अर्पित भाई। तो इनको पिकअप करके मैंने इनको ड्रॉप किया इस वाली लोकेशन पे। तो फॉर्चुनेटली मुझे दूसरा कस्टमर जो है वो यहाँ से ही मिला। ये इनका नाम बजरंगी था, बजरंगी भाईजान। तो इनको मैंने ड्रॉप किया 75 सेक्टर में, जहाँ पे बिल्कुल मेरे ऑफिस के सामने मैंने इनको ड्रॉप कर दिया। क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है और सुबह सुबह का टाइम है, तो हर किसी को ऑफिस जाना है। तो मोस्टली राइड्स जो होती है वो सुबह के टाइम यहाँ पे ही होती है। क्योंकि आज बहुत अच्छा फ्लो था, तो मैं आ गया एक और कस्टमर को पिकअप करने के लिए। इनको पिकअप करके मैंने इनको यहाँ पे ऑफिस में ड्रॉप कर दिया। तो इनसे इजाज़त मांग के फिर मैंने वीडियो बनाई। तो इनसे पेमेंट लेके मैं फिर चला एक और कस्टमर को पिकअप करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो ये ऑर्डर एक्सेप्ट किया है, इसका पिकअप जो है वो 3 किलोमीटर्स है। तो क्योंकि मैं अब कैंसिल नहीं कर सकता, तो मैं चला कस्टमर को पिकअप करने के लिए। क्योंकि जो पैसे मिलते हैं वो ड्रॉप के हिसाब से मिलते हैं। आपका जो पिकअप है वो चाहे कितना भी हो, उसके हिसाब से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर मैं चला इसको पिकअप करने। तो इनको यहाँ पे ड्रॉप करके इन्होंने 10 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए एज टिप, क्योंकि मैंने इनको पहले बोला था कि ये पिकअप ज़्यादा है, तो इन्होंने फिर एक्स्ट्रा 10 रुपये कर दिए। तो थैंक यू इनके लिए। तो आज मुझे रियलाइज़ हुआ, रैपिडो के साथ काम करते करते मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो फिर मैंने एक और राइड एक्सेप्ट की, और यहाँ पे देखिए लड़ाई हो रही है दो बाइक्स के बीच में। क्योंकि ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जैम होता है, तो इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हो गई। 70 सेक्टर से इनका पिकअप करके मैंने इनको ड्रॉप किया 75 में।
बिल्कुल अपने ऑफिस के सामने फिर से एक बार। मैं चाहता था कि मैं किसी और एरिया में रैपिडो चलाऊं, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं इतनी दूर आ जाऊंगा। मैं आ चुका हूं पंचकुला में, अपने घर से दूर ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी जगह है पंचकुला। पंचकुला वैसे तो हरियाणा में आती है, हरियाणा स्टेट में, लेकिन ये बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ में है। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। पंचकुला एक अच्छी जगह है एक्सप्लोरिंग के लिए। मोस्टली ये फेमस है हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। तो मैं एक बार यहाँ पे आऊँगा, आपको मैं दिखाऊँगा यहाँ की खूबसूरती, और यहाँ पे जो प्लेसेस फेमस है हिस्टोरिकल प्लेसेस, मैं आपको वो दिखाऊँगा ज़रूर। तो क्योंकि आज मैं रैपिडो के साथ हूँ तो मैं आज एक्सप्लोरिंग करूँगा नहीं, लेकिन इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक दिन रखूँगा जब मैं यहाँ पे आऊँगा और पूरा दिन एक्सप्लोर करूँगा। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन इस टाइम करते हैं पहले कस्टमर को पिक। तो इस लोकेशन पे आके मुझे ये पार्सल मिला। मुझे ये पार्सल यहाँ से पिकअप करके फिर दूसरी लोकेशन पे ड्रॉप करना है। इसमें एक्चुअली इसमें खाना है किसी के लिए, किसी का लंच है। तो यहाँ से पिकअप करके मैं ड्रॉप करता हूँ ये दूसरी लोकेशन पे। क्योंकि मेरे पास बैग था नहीं, मैंने इनसे कहा कि मुझे एक बैग चाहिए कैरी करने के लिए, इनसे बैग लेके तो यहाँ से पिकअप करके मैं फिर चला इन गलियों से ड्रॉप के लिए। तो एक्चुअली यहाँ की सोसाइटीज़ है, मैं इन सोसाइटियों से होके मैं चलता हूँ ड्रॉप के लिए। पार्सल को ड्रॉप करके मैं आ गया फिर दूसरे कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो इनको पिकअप करके इनको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। इनसे पेमेंट लेते लेते मैंने इनको वीडियो के लिए भी पूछ दिया, और इनके कंसेंट के बाद मैंने वीडियो कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो इनको यहाँ पे ड्रॉप करके मैं चला फिर अगले कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो अगला कस्टमर जो है वो ये स्कूल लड़की है। तो इसके बारे में एक मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली इसके पापा ने मुझे फ़ोन किया कि इसको स्कूल से पिकअप कर लो। तो क्योंकि इसके पास फ़ोन था ही नहीं, मैं स्कूल के पास जब पहुँचा तो मैंने इनको पूछा कि ऐसे आपके पापा ने राइड बुक की है आपको पिकअप करने के लिए। तो ये भी चली आई। तो मैं मुझे ये बात बतानी है आपको कि चंडीगढ़ कितना सेफ़ है। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, इसके पापा ने मुझे फ़ोन करके बोला कि इसको पिकअप कर लो। आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये तो चंडीगढ़ में ही हो सकता है कि कोई स्ट्रेंजर जो है वो आपकी बेटी बहन को पिकअप करके स्कूल से पिकअप करके फिर घर पे ड्रॉप करती है। तो ये बात तो चंडीगढ़ में ही हो सकती है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आज मैंने रैपिडो चला के गलती कर दी, क्योंकि मेरा सर दुख रहा है। मैं देख रहा था कि कहीं पे मैं बैठ जाऊं, कहीं पे मैं सो जाऊं, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तो मुझे फिर एक ऑटो मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये एक दो भाई बैठे हुए थे इसमें, तो मैं यहाँ इसमें चला आया। मैंने सोचा कि चलो इसमें थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो ऑटो में चढ़ के मैं सोच रहा था कि मैं नींद कर लूँ आधा एक घंटा। तो वैसे नींद आने वाली कहाँ थी। तो क्योंकि टाइम दोपहर का था, मैं 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर अपने घर से दूर था, तो मुझे ये पता था कि घर तो इफ्तारी के टाइम पहुंचना ही पहुंचना है। तो फिर मैंने यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर मैं अगले कस्टमर को पिकअप करने के लिए चला गया। तो वापस आते आते 6 बज चुके थे। मैंने राइड एक्सेप्ट की हुई है, तो मैं पहले कस्टमर को पिकअप करने के लिए चला जाता हूँ। तो कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप करके ऑलरेडी इफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे फास्ट फूड्स थे तो मैंने यहाँ पे इफ्तारी की नहीं, मैं चला आगे। तो लास्ट कस्टमर को यहाँ पे ड्रॉप करके इन बाई से मैंने पानी लेके मैंने फिर इफ्तारी कर ली। उसके बाद मैंने यहाँ से खाया यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड अमृतसरी कुलचा। तो क्योंकि भूख तो बहुत ज़्यादा लगी थी, मैंने यहाँ से कुलचा लेके सड़क पे ही खाना शुरू कर दिया। 2-3 खाने का कर रहा था, लेकिन फिर इस भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक ही खाते हैं, तो क्योंकि ये भी ठीक नहीं होता। मैंने फिर जब देखा कि मेरा रोज़ा था, मैंने इससे इफ्तारी की, तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे दुआ चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब 2 नहीं खा सकते, अब एक ही ठीक है, क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए। तो फिर मैंने कुलचा खा के मैं चला अपने घर। तो क्योंकि शाम का टाइम है, इस टाइम भी ट्रैफिक आपको बहुत देखने को मिलेगा यहाँ पे। मैं तो इफ्तारी से पहले ही घर आना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं घर से बहुत ज़्यादा दूर था 35 किलोमीटर, तो वापस आने में टाइम तो लगना ही था। मैं आज दिन भर बहुत थक गया हूँ। मुझे इतनी प्यास कभी नहीं लगी थी जितनी आज लगी है मुझे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर। तो आज मैंने ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कवर किए।
तो ये थी मेरी आज की अर्निंग। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे ही एंड करता हूँ। हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।